छठ का पर्व बिहार से निकलकर ये कहना कि सिर्फ बिहार का, उत्तर प्रदेश का या पश्चिम बंगाल का त्योहार है, अब ये सही नहीं है। छठ की रौनक, छठ का पर्व, छठ की साधना बिहार से निकलकर देश के बाकी हिस्सों, यहाँ तक कि विदेश तक पहुँच गई है। लेकिन इन सब के बीच सूर्य आराधना का ये पर्व जब जब मनाया जाता है और जब आप इनके गीतों को सुनते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा उल्लेख छठी मैया का होता है। क्या आपने कभी सोचा है छठी मैया कहकर किन्हें पुकारा जा रहा है? पर्व अगर सूर्य आराधना का है तो फिर छठी मैया क्यों कहा जा रहा है? और इन सब सवालों के केंद्र में जब छठ का पर्व मनता है तो उसमें शुद्धता, स्वच्छता, कठिन व्रत जो किए जाते हैं, इस सब के पीछे के कारण क्या है? तो आज ये सब भी आप हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जानेंगे और आपको छठ पर्व की अलग अलग तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले जानिए ये कि छठ पर्व में छठी मैया कहकर किन्हें संबोधित किया जा रहा है। छठी मैया कौन है ये पता है? ही नहीं पता है। क्यों छठ मनाते हैं? मनाती है छठी मैया, सबको पूर्ति करती है तो सब मनाती है छठ। छठ में की होवे छै, अथी गेहूं सुखावे छै, पूरी पकवावे छै, आरो जाय छै गंगा जी अलग दे वाला, आरो कौन है छठी मैया? कुछ ऐसा कुछ पता है? नहीं पता छै। कौन है छठी मैया? क्या जानकारी है? अरे कितना महत्व है छठ का? छठी मैया कौन है, कुछ पता है? वो तो सूरज भगवान का अर्घ दे छै, तो रतले कौन जानबे, और की जानबे, देवी है। सुख शांति के लिए ही करते हैं। हमें संतान प्राप्ति की तो नहीं ज्यादा जानकारी है, लेकिन सुख शांति सब कुछ अच्छा रहता है। इतना हम लोग को ज्ञान नहीं है इसके बारे में। तैयारियां कर रही हैं आप खुद अपनी? हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा कर रही है, हैं? बहुत अच्छा लग रहा है भैया। आप कब से कर रही हैं? हमें हो गया 4 साल। देखिए पटना में तो जो रौनक है आपको वो इन सब तस्वीरों में यहाँ दिख ही रही है, लेकिन छठ का पर्व कितना व्यापक है ये अब देश भर में दिखने लगा है। लेकिन इतिहास तो और पुराना है। इन सब के बीच आई एम श्योर ये सवाल आपके मन में भी आता होगा कि छठ सबसे पहले किसने मनाया, कैसे इसकी शुरुआत हुई, इसके पीछे की कथा क्या है? और सूर्य आराधना के इस पर्व में जब छठ मनाया जा रहा है तो शुद्धता, स्वच्छता, इन्हें लेकर इतने पर्टिकुलर नियम क्यों हैं? तो आज हमने कोशिश ये की है कि जब आप छठ के पर्व की ये विशेष कवरेज एनडीटीवी इंडिया पर देख रहे हैं तो आपके पास इन सारे सवालों के भी जवाब होने चाहिए। सृष्टि की शुरुआत से छठ की शुरुआत मानी जाती है। मार्कंडेय पुराण और दूसरे धार्मिक ग्रंथों से मिलने वाली जानकारी के मुताबिक जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने प्रकृति को 6 भागों में विभाजित किया। इन 6 भागों में से छठा भाग षष्ठी देवी के नाम से जाना गया, जिन्हें आज छठी मैया कहा जाता है। छठी मैया को प्रकृति का छठा स्वरूप और मातृ शक्ति का प्रतीक माना जाता है। वे संतान की रक्षक देवी हैं और नवजात शिशु के जन्म के छठे दिन उनकी विशेष पूजा की जाती है, जिसे षष्ठी पूर्ति या छठी भी कहा जाता है। जीवन की शुरुआत का रिश्ता जल और सूर्य से है। सूर्य की आराधना हमारे जीवन का विशेष हिस्सा है। और इन सब के बीच आप देखिए, जब आप सभ्यताओं की तरफ गौर करते हैं तो सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे है, चाहे वो सिंधु सभ्यता हो या वैदिक सभ्यता। और इसीलिए जल और सूर्य, ये दोनों ही तत्व, इन दोनों की ऊष्मा हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद में सूर्य उपासना का उल्लेख है। हिरण्यगर्भ सूक्त में सूर्य की उपासना का जिक्र है। हिंदू कर्म विधान में गायत्री मंत्र का विशेष महत्व है। ये गायत्री मंत्र ऋग्वेद में वर्णित है। इसे सविता अर्थात सूर्य की पूजा का मंत्र माना गया है। छठ में भी सूर्य की उपासना और जल का महत्व है। छठ में उगते और डूबते सूर्य की पूजा होती है। और यहीं से देखिए सवाल उठता है कि जब परंपरा सूर्य और जल की आराधना से जुड़ी हुई है, जब सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा के साथ छठ पर्व मनाया जाता है, तो फिर छठी मैया कहकर इसे क्यों पुकारा जाता है? इस सवाल का जवाब बहुत भावुक है। धार्मिक मान्यता के अनुसार छठी मैया सूर्य देव की बहन है। छठ पूजा में सूर्य देव को अर्घ्य देने के साथ साथ छठी मैया की पूजा भी की जाती है। सूर्य देव को जीवन का स्रोत माना जाता है और छठी मैया को उस जीवन की रक्षक। ये भाई बहन का संबंध प्रकृति और ऊर्जा के संतुलन का प्रतीक है। सूर्य जीवन देते हैं
और छठी मैया उस जीवन की रक्षा करती है। इसीलिए छठ पूजा में दोनों की संयुक्त आराधना की जाती है। छठ पूजा की पूजा मुख्य रूप से सूर्य उपासना करने से छठ माता प्रसन्न होती है तथा परिवार में सुख, शांति और धन धान से यह परिपूर्ण करती है। संतान की कामना करने वाले या संतान की सलामती करने वाले श्रद्धालु इस छठ महापर्व को बड़े विधि विधान से करते हैं। इस पूजा को करने से, छठ महापर्व की पूजा करने से, चूंकि यह है जो व्रत है, यह जो तिथि है, यह सूर्य भगवान को, छठी माता को समर्पित ही है और इनकी पूजा करने से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। इनकी उपासना से असाध्य रोग, कष्ट मुक्ति, शत्रु का नाश, सौभाग्य और संतान की प्राप्ति भी होती है। हिंदू धर्म में एक ही व्रत की एक या कई कथाएं होती हैं और इन्हीं कथाओं में इन व्रतों का विधान, इनका महत्व और इनसे जुड़ी परंपराओं को बताया गया है। पंडित राकेश झा ने आपको छठ पर्व को लेकर, छठ व्रत को लेकर ये सभी जानकारी दी, लेकिन अब यहाँ से आगे का सवाल उठता है कि ऋग्वेद में इसके बाद सूर्य और जल की पूजा का विधान आगे कैसे बढ़ा। जनश्रुति के मुताबिक त्रेता युग में छठ के व्रत का विधान और परंपरा मिलती है। बताया जाता है कि भगवान राम और माता सीता ने अयोध्या लौटने के बाद अपने राज्याभिषेक के छठे दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा की षष्ठी तिथि को छठ की पूजा की थी। ये पूजा बिहार के मुंगेर में की गई थी, जहां आज भी सीता चरण मंदिर स्थित है। रावण के वध करने के बाद भगवान श्री राम और माता सीता ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए मुंगेर स्थित मुदगल ऋषि के आश्रम में उन्होंने पहली बार छठ पूजा की थी। सूर्य और उनकी बहन षष्ठी की पूजा की यह परंपरा कब और कैसे संतान और सौभाग्य से जुड़ गई, ये एक सवाल है। लेकिन इसी सवाल का जवाब खोजने के क्रम में जब हमने रिसर्च की और इसके पीछे की कथा के वर्णन की तरफ हमने बढ़ना शुरू किया तो इसका जिक्र स्कंद पुराण में मिलता है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा प्रियव्रत और उनकी रानी मालिनी थी। उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने यज्ञ करवाया। यज्ञ के बाद ऋषि ने रानी को खीर दी और कहा कि इससे संतान होगी। रानी ने खीर खाई, उन्हें संतान भी हुई, लेकिन वो जीवित नहीं थी। रानी दुखी होकर नदी में कूदकर जान देना चाहती थी। तभी छठी मैया प्रकट हुई और छठी मैया ने रानी को रोककर कहा, तो उनके सपने में आकर कहा कि वह मेरी पूजा अर्चना अगर विधि विधान से करेगा तो उसके संतान दीर्घायु और स्वस्थ होंगे। तभी से यह व्रत करने की परंपरा चली आ रही है, क्योंकि ये प्रकृति के रूप में पूजा की जाती है, प्रकृति की देवी मानी गई है। इसलिए मिथिलांचल से इसका और बिहार से इसका विशेष कनेक्शन है और विशेष इसका जुड़ाव रहता है। और श्रद्धालु यहाँ बिहार के श्रद्धालु कहीं भी रहे, देश विदेश परदेश में, वो पूरी भक्ति और श्रद्धा से इस महापर्व को करते चले आ रहे हैं। रानी ने छठी मैया की विधि पूर्वक पूजा की और अगले वर्ष उन्हें एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ पूजा की परंपरा शुरू हुई, जिसमें महिलाएं विशेष नियमों का पालन करते हुए छठी मैया और सूर्य देव की पूजा करती हैं और उसके पीछे मकसद होता है अपनी संतानों का कल्याण और सुरक्षा। छठ पर्व से जुड़ी कहानियों में यह कहा जाता है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण की सीख से भी ये व्रत जुड़ा है। सूर्य पुत्र कहे गए हैं कर्ण, तो उनसे भी इस पर्व का गहरा रिश्ता है और स्त्री शक्ति की प्रतीक द्रौपदी से भी इस पर्व की कथा जुड़ती है। एक अन्य कथा के अनुसार कुंती पुत्र कर्ण को छठ पूजा का प्रथम उपासक माना जाता है। वो स्वयं सूर्य देव के पुत्र थे। प्रतिदिन नदी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। पांडवों के वनवास के समय द्रौपदी ने भी सूर्य पूजा की थी, जिससे उन्हें संकटों से मुक्ति मिली। ये व्रत नारी शक्ति, मातृत्व और प्रकृति के प्रति आभार का व्रत है। इसमें महिलाएं 36 घंटे तक निर्जल व्रत रख के परिवार की सुख समृद्धि, शांति, स्वास्थ्य और संतान की लंबी उम्र की कामना करती हैं। तो देखिए, नहाए खाए से इस पर्व की शुरुआत होती है और फिर सूर्य को अर्घ्य देकर ये व्रत संपन्न होता है। पटना की फेमस आरजे अंजलि के घर आज मैं पहुंची और नहाए खाए के बाद कैसे व्रत की शुरुआत और आगे की प्रक्रिया बढ़ती है, इसे मैंने बेहद करीब से देखा। अंजलि इस बार पहली बार छठ कर रही हैं और उन्होंने ये सोचा कि अब परिवार का भार अपने कंधों पर अगली पीढ़ी पर लिया जाए, तो मुझे लगा कि आपसे ही पूछना सबसे बेहतर रहेगा। तो पहले तो आपको, आपके परिवार को शुभकामनाएं। एंड मैं देख रही हूँ कि यू आर ऑल गियर्ड अप
फॉर डे 1 ऑफ छठ नहाए खाए, तो गंगा जी में स्नान किया। यस, गंगा जी में स्नान किया, तैयार हुई, सीधे पल्ले से ये साड़ी जो है वो पहनी है और पहला छठ अपने मायके से शुरू किया माँ के साथ। और मेरे लिए छठ मतलब मम्मी, जो घर के सदस्य हैं उनके लिए वो क्षण प्रतीक्षा के खत्म हुए जब भोजन यानी नहाए खाए में जो खाए वाला पोर्शन है वो शुरू हो चुका है। अंजलि, कैसा बना है खाना? आज का जो खाना ना बिल्कुल नॉर्मल खाना, सात्विक खाना बिना लहसुन प्याज का, पर ये टेस्ट आपको पूरे साल जो है वो नहीं मिलेगा। आप कितना भी ट्राई करो, ये कद्दू की सब्जी, ये चने की दाल, ये अरवा चावल, ये वाला स्वाद जो है आपको पूरे साल नहीं मिलने वाला है। और मतलब ये इतना प्योर होता है, इतना प्योर होता है कि कहते हैं ना कि आपका पेट भर जाता है पर आपका मन नहीं भरता। तो ये आज की मैं तब बताऊंगी जब मेरा नंबर आएगा, अभी तो मैं सिर्फ आपसे सुन सकती हूँ, क्योंकि देखिए अभी ये भी है, ये अभी तीनों क्योंकि व्रती हैं तो पहले व्रती खाना खा रहे हैं, उसके बाद घर के बाकी सदस्यों के पास खाना जाएगा। नहाए खाए के बाद खरना, फिर संध्या अर्घ्य या शाम घाट और उसके बाद पूषा अर्घ्य या सुबह घाट की पूजा होती है, जिसके दृश्य अक्सर सभी लोग देखते हैं, जिसमें पानी में उतरकर व्रत करने वाली व्रती सूर्य को जल चढ़ाती है। लेकिन छठी माई की पूजा में दौरा और दौरा में रखी सामग्री भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है और लोग जो हैं वो अब पूजा की सामग्री खरीदने के लिए दुकानों पर पहुंच रहे हैं। और आप तस्वीर देखिए कि छठ व्रती भी यहाँ पर हैं और उनके साथ जो लोग हैं वो भी सामान खरीदने पहुंचे हैं। और ये दौरा है और दौरे के अंदर तमाम जो सूपें हैं वो रखी गई हैं और यहाँ पर आपको नारियल भी दिख रहा होगा जो कि सूप में चढ़ाया जाता है और तमाम तरह के जो फल हैं, मूली है, वो भी चढ़ाए जाते हैं। यहाँ पे छठ व्रती हैं, उनसे बात करेंगे। सूप में आप लोग क्या क्या चढ़ाती हैं? नारियल, नींबू, सारा फल चढ़ता है। सारे तरह का? हाँ, सारे तरह का फल चढ़ता है। और उसमें क्या क्या? उसमें ठकुआ चढ़ता है, सब कुछ सारा फल चढ़ता है। जितना मनता रहता है जितना करते हैं, 10 गो 5 गो जितना मनता रहता है जितना करते हैं। जितने बच्चे होते हैं उस हिसाब से भी? हाँ, जितना मनता रहता है, जैगो बच्चा है उसका मनता रहता है तो मनता के हिसाब से सूप चढ़ाया जाता है। सूप में होता है नारियल होता है, केला होता है, जो 5 तरह का फल होता है, वो सब हम लोग का पूजा का समय था। छठ पूजा हम लोग का पटना का बहुत महत्व है उसका, क्योंकि पूजा इतना बड़ा ये छठ पूजा है ना कि हम बता नहीं सकते हैं। हम लोग हर छोटे छोटे चीज़ के लिए डरते हैं कि कुछ हम लोग से गलती ना हो, और ये पूजा हम लोग के लिए बहुत मायने है। सब लोग मनाते हैं इसको अच्छे से। सारा नारियल, नींबू, अदरक, हल्दी, सिंगाड़ा, पानी फल, सुथनी, गन्ना। और कितना सूप आप छठ में इस्तेमाल करती हैं? लास्ट टाइम तो मेरा 5 था, बट इस टाइम 13 हो गया है। मान्यता के हिसाब से मन्नत के हिसाब से, और घर के लोग भी आए हैं तो उनका भी व्रत है। छठ के दौरान सुबह घाट और शाम घाट के बीच के वक्त में जो कुछ भी होता है उसमें गन्ने की कोठियों के इर्द गिर्द जमा यादें ताउम्र साथ चलती हैं। छठ में हमारे सुरक्षित भविष्य का संदेश भी छिपा है, और यूं भी देखिए स्वच्छ जल और सूर्य की ऊर्जा हमारे जीवन की पहली जरूरत है। तो अगर आप इस लिहाज से भी देखें तो छठ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रैक्टिकल पर्व है, और आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित भविष्य अगर देना है तो हमें प्रकृति की ओर वापस लौटना होगा, प्रकृति को सहेजना होगा, नेचुरल प्रोडक्ट्स को प्रयोग करने के, इस्तेमाल करने की आदतों को बढ़ाना होगा, जैसा कि छठ के पर्व में होता है। तो छठ फ्यूचर पर्व भी है इस लिहाज से। आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।